नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड, जोहार। मैं आज सहारा पीड़ितों के लिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लास्ट तक जरूर देखेंगे। 9 अगस्त को रांची में सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम लोग का भुगतान किस तरह से सुनिश्चित हो, उस पर बारीकी से सारा चीज़ रखा गया है। इसके लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, अभी तक भी बहुत लोग गुमराह हो चुके हैं। कारण क्या है कि उनको जानकारी नहीं है। तो उनको भी मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा भुगतान जो अमित शाह जी पोर्टल के माध्यम से कर देंगे तो हो जाएगा, क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है? जब सुब्रत राय कंपनी जो हमारा पैसा वहाँ जमा है वो नहीं दे पाए, तो क्या ये सरकार जो 14,700 करोड़ रुपया है उससे आपका भुगतान हो जाएगा? क्योंकि पोर्टल में करीबन 10,000 करोड़ बच चुका है। क्या 4,700 करोड़ में आप सभी का भुगतान हो जाएगी? अमित शाह जी तो बोले ब्याज सहित पाई पैसा आप लोग का दूंगा। तो कैसे? एक चीज बताइए, आज हमारा डिमांड जो है, 4 डिमांड जो हमें सरोवर से रखा गया, क्या है? पहला डिमांड है सहारा के सभी वारंटियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। सहारा पीड़ितों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप का याचिका दायर किया जाए। सहारा प्रक्रिया आयोग में जांच आयोग का गठन किया जाए। मृत पीड़ित परिवार को 74 को मुआवजा दिया लाया जाए। और हमारा जो 22/2025 जो कांड है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अवहेलना किया, जो जमीन को बेची गई, जमीनों का डीड सीआईडी में दिया गया हम लोग के माध्यम से, उसे जब्त करके नीलामी करके निवेशकों का हम सभी का भुगतान किया जाए। क्या यह 4 डिमांड आप लोग के लिए क्या लगता है कि इस बात महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि 2024 का चुनाव में जो हम लोग हेमंत सोरेन से मिले थे, तो उसी समय हम लोग बात रखे थे कि इस डिमांड को रखिए, तब आप लोग का चुनावी सभा में जो भी बात होगी तो हम लोग बात रखेंगे। क्योंकि चुनाव खत्म होते हैं तो नेता मंत्री जो है अपना वादे भुला जाते हैं। तो हेमंत सोरेन जी ने अपना मैनिफेस्टो में लिखे थे, बोले थे कि हम जो भी आपको वादा करता है उसे ब्याज सहित पूर्ण रूप से करेंगे। चूँकि आज हमें हेमंत सोरेन से केवल एक ही बात है कि चारों बातों को हम लोग को रखा जाए और हम लोग का प्रक्रिया को तेज किया जाए। मैं आज डीजीपी अनुराग गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग को बहुत बारीकी से केस स्टडी किए और यहाँ तक पहुँचा दिए। शायद वो आज रिटायर्ड नहीं होते तो शायद हम लोग का भुगतान हो चुका होता। तो हम लोग का भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, ऊपर वाला की महिमा कहिए कि हम लोग का पीड़ा कितना दिन तक लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताइए, 2014 में जब सुब्रत राय जेल गए थे, तब जाके 14,700 करोड़ रुपया जमा करवाए थे अपने जेल से निकलने के लिए। फिर भी उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा था। तो उनके माता जी के देहांत के चलते 57 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पेरोल दिया था, लेकिन आज तक वो जेल नहीं गए। उसी दरमियान 2022 जो 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब सहारा की कंपनी बहुत चिटफंड कंपनी हो गई है, इसे बंद कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, बंद हो गई। उसके बाद एमपी में चुनाव हुआ। चुनावी सभा में जो केंद्र सरकार के द्वारा अमित शाह जी बोले कि ये क्या है मामला, तो पोर्टल का निर्माण किया गया सहारा पीड़ितों के लिए। क्यों? आंदोलन को बंद कर देने के लिए। आज वही भ्रमित हो गए हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, आप भ्रमित ना हो। आज इन अधिकारियों को अगर हम लोग ले आते हैं कटघरे में, तो हम लोग का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान होगा। एक सुब्रत राय जेल चले गए तो सोचिए 14,500 करोड़ रुपये हम लोग को मिला। तो सोचिए कि हम लोग का भुगतान कितना आगे हम लोग पहुंच जाएंगे और हम लोग को ब्याज सहित जो बोल रहे हैं भुगतान मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, रोड पे तो आना होगा।
रोड पे आना होगा सर। सभी सहारा पीड़ित, चाहे जमा करता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे ऑफिस के भी, जो भी हो, आज इतना दिन से आप लोग क्या सोचे समझे वो बात नहीं करें, लेकिन आज अविलंब आप सभी घर से निकले मकानों से और राजभवन में एक विशाल एकजुटता का परिचय दें और अपनी मांगों को रखें। लेकिन याद रखें, वहाँ आए तो अपने अपने सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी जरूर करा कर लाएं। सरकार को दिखाना होगा कि यह हमारा सरकार सर्टिफिकेट है, देखिए हमारा भुगतान अभी तक नहीं हुआ। पोर्टल एक छलावा था दोस्तों, जो आप लोग को छला गया और हम लोग का संगठन को तोड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोग संकल्पित है कि अपना ब्याज सहित पैसा तो लेके ही रहेंगे, चाहे जितने दिन लड़ाई लड़ना पड़े। दिल्ली तक हम लोग गए, लखनऊ भी गए, लेकिन सुनवाई कहीं तक नहीं हुआ। तो आज मैं पूरे भारतवर्ष के जो राज्य के मंत्री थे वो आज तक बोले नहीं, सीएम बोले नहीं, लेकिन आज हमारे झारखंड के सीएम बोले कि मैं व्यय सहित भुगतान दिलाऊंगा। उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, वो रुकावट आते चली गई। तो मैं उन्हीं को, हेमंत सोरेन को याद दिलाने के लिए 9 अगस्त को सभी को बुला रहे हैं कि उन्हें याद कराने का चेष्टा करें, तभी पूर्ण भुगतान हम लोग का ब्याज सहित हो पाएगा। और मृत जो हो गए थे, जो हम लोग विश्वास करके हैं, हम लोग का विश्व भारती संस्थान को अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, तो 72 आदमी को हम लोग राज्य सरकार को हम लोग सौंपे थे कि परिवार का डेथ कर गए हैं, एजेंट हो, कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी हो, उनका हम लोग सर्टिफिकेट के साथ जमा किए थे, जो बोले थे कुछ मुआवजा हम लोग आप सरकार के माध्यम से आप लोग को दिवाएंगे। तो आज हमारी मांग वही है, जो परिवारों को मृत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि सहारा पीड़ितों का कुछ तो राहत मिले। तो यही 4 मांगों के लिए आप लोग को रांची के राजभवन में आह्वान किए हैं। आइए दोस्तों, आप बार चुके तो विफल हो जाइएगा, इसलिए जय झारखंड, जय दोस्तों, आप लोग जरूर आए। 9 अगस्त रांची आए, 9 अगस्त रांची आए। बिन निवेदन है, संतोष कुमार, झारखंड प्रदेश सचिव, विश्व भारती संस्थान। धन्यवाद।